जो मौका हम सबको परमेश्वर ने दिया, पिछले 6 महीने में परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर रखा। खुदा का धन्यवाद करिए। एक 7वां महीना खुदा ने भी दिया। कठिन समय थे जिसमें हम सारे होकर गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर अपार का कृपा के लिए खुदा का धन्यवाद करिए। उसने हमको संभाला, हमको जीव जमीन पर रखा, जिंदा रखे। हम खुदा का धन्यवाद करिए। हालेलुया। हमारा पैरों को फिसलने से, दौड़ने से और जान को मौत से, आंख आंसू से बचा कर रखे। हम खुदा का धन्यवाद करिए। परमेश्वर का बड़ा अपार कृपा है जो ये 7वां महीना 2 दिन का रोजा सी। इधर बहुत सारे लोग रोजे में शामिल हो गए, अलग अलग विषय से। इधर खुदा का वचन पास आप भी आए थे, पास आप ही, पास आशीष मेरे वसीले से भी इधर 2-3 दिन से लगातार खुदा का वचन को हम सुनते आए। धन्यवाद हो। खुदा का वचन के द्वारा हमें आशीष मिला है। अभी भी खुदा का वचन इधर होने जा रही है। प्रार्थना के साथ बैठिए। हम यही प्रार्थना से बैठना, ये खुदा बाप तेरा वचन के द्वारा मुझे लाभ मिले। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा मिले, खुशी मिले, आनंद मिले और बंधन टूटे, हमें वो आशीष मिले ये दुनिया का कोई भी चीज़ से हम नहीं मिल सकते। आज मेरा विषय है, हमको आनंद और खुशी कैसा मिल सकता है। हम ऐसा एक दुनिया में रहते हैं, बहुत जो लोगों का दिल में कोई खुशी नहीं और गम ही है, और थोड़ी देर का खुशी आ गई तो फिर गम, चिंतावा, फिक्रा, कई परेशानी के मसले से। लेकिन हम खुदा के वचन से जब हम देखते हैं, खुदा के वचन में पौलुस ने बोला सदा क्या करो, आनंद रहो। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं कहता हूँ क्या जी, आनंद रहो। परमेश्वर का हजूरी में हम जब इकट्ठे होते हैं, कुछ का हजूरी में हमको आनंद भी मिलते हैं, आनंद का भरपूरी भी मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आनंद भी मिलते हैं, आनंद का भरपूरी भी हमें मिलते हैं। बहुत आय से हमें आनंद मिलते हैं। आइए हम पढ़ेंगे 105 जबूर 105 जबूर उसका 43 आयत 105 वर्स 43। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया। बचाई पढ़ो। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। हालेलुया। तूने अपने लोगों को खुशी के साथ, अपने चुने लोगों को ललकार के साथ क्या किया, ले आया। ये बन इसराइल लोगों का बारे में है। एक ऐसा समाज था, उन लोगों के जीवन में खुशी नहीं था, आनंद नहीं था, क्योंकि खुदा का वचन में लिखा है कि फ़िरौन का गुलामी में रह के कैसा खुशी मिलेगा, गुलामी में रह के कैसा आज़ादी मिलेगा। क्योंकि कई प्रकार का मुश्किलात हैं उधर से। राजा इन्होंने गुलाम बना के रखे, वेतन भी नहीं दे रहे, सख्त मेहनत भी करवाना, पीछे कोड़े मारना और इनके संतान को मारना, क्या क्या है उन लोगों के जीवन में। कोड़ा जीवन। उसकी पगला बाप कूच, पगला का 13-14 पढ़िए जल्दी। कूच पगला बाप, निर्गमन पगला 13-14, बुक ऑफ एक्सोडस 1:13-14। ਉਪਰੰਤ ਮਿਸਰੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੀ ਟਹਿਲ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਗਾਰੇ, ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਖੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣਾ ਖੱਟਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਉਣ ਖੱਟਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਸੀ। सो लिखा है कि नीचे हम देख सकते हैं कि उनका जीवन बड़ा कोड़ा हो गया, बड़ा दुखी हो गया। फर्ज करो आप किधर मेहनत करते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलना, नाले आपको तंग करना। क्या जी, मेहनत के ऊपर और कठिन मेहनत करना साहब के लिए कितना मुश्किल होगा। आपका संतान को मारेंगे कितना मुश्किल होगा, याद रखो। लेकिन ऐसा हालात पर उन्होंने परमेश्वर के आगे दुहाई दिया। 23 आयत से लिखा है कि बहुत लिखा है कि उन्होंने गुलामी के कारण उन्होंने परमेश्वर के आगे दुहाई दिया। परमेश्वर की
इन्हें तो दुहाई परमेश्वर के पास पहुंचा और उन्होंने अब्राहम इसहाक याकूब को याद किया। देव परमेश्वर ने उन्होंने तरस खाया और रहम किया। आगे बढ़ कर देखो तो पता चलता है कि परमेश्वर ने उन्हें मेमने का कुर्बानी के वसीले से और फसा मनने के वसीले से और परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से छुटकारा दिया, छुटकारा मिला। ये छुटकारा मिला खुदा के वचन में लिखा है कि खुशी और आनंद के साथ उन्होंने उधर से निकला। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा उस जीवन को दिखते हैं, पाप भरा हुआ जीवन। मैंने पहले भी कई बार बोला कि फरौन शैतान को दिखाते हैं और मिस्र पाप को दिखाते हैं। हम पाप और शैतान का गुलामी में होके हम अलग अलग प्रकार का और दुख भोगने वाला सी और पापी जीवन में कोई सुखी नहीं होते हैं। और हम दुनिया से और शुरू से देश आत्मभाव गुनाह करने के वसीले से उन्हें जीवन में कष्ट, लानत और जो है कि दर्द, पीड़ावाम सब कुछ हो गया और हमारा सबका जीवन ऐसा था और पाप का गुलामी में हमको कभी कोई खुशी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा परमेश्वर ने और जो है कि मेमने के वसीले से उन्होंने बचाया हमें, प्रभु यीशु मसीह वो जो मेमना है उसको कुर्बानी के वसीले से परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन को बदल दिया, हमारे हालात बदले और परमेश्वर ने हमारे जीवन में खुशी और अंदर मिला। निजात पाने से बहुत खुशी है, मुक्ति पाने से हमें बड़ा खुशी है। निजात के साथ हमें बीमारी से शिफा मिलते हैं और पापों का क्षमा, बीमारियों से छुटकारा और शैतान का से छुटकारा। हमें ये सब कुछ हमारे जीवन में जब आते हैं हमें बड़ा खुशी आते हैं। आज हम जितने लोग इधर बैठे हैं हमारा सबका जीवन में हम देख सकते हैं पिछले को मुड़ के हमारा जीवन हाई करने वाला जीवन सी। हम पाप का गुलाम थे, शैतान का गुलाम था, हमको कोई फ़ायदा मिले ही नहीं, क्योंकि पाप का मसूरी क्या होता है जी? मौत है। हम रोने पीटने वाले लोग था, लेकिन आज हमारा परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, पापों से क्षमा दिया, शैतान का गुलामी से हमको बचाया और हमारे हालात, बीमारी के बिस्तरे को बदला, हमारे जीवन में खुशी दिया। शैतान का हाथ से हमको बचाया, हमारा जीवन में खुशी मिला। लिखा कि एक पापी तौबा करने में स्वर्ग में क्या जी? खुशी है, बहुत खुशी है। हालेलुया, हालेलुया। एक पापी तौबा करने में और जो कि स्वर्ग में भी बड़ा खुशी है, स्वर्गदूतों के बीच में बड़ा खुशी है। हम धन्यवाद करिए। आज भी इधर जितने लोग इधर बैठे हैं, हो सकता है कि आपका जीवन में, पापी जीवन में कोई खुशी और आनंद आपका जीवन में नहीं है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब संदेश लेके हमें ताड़वाद से सूली पर अपना खून बगाया, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको खुशी देने के लिए। आज तुझसे मुझे ग्रहण करो, तुम्हारा गुनाह माफ़ होकर आपके जीवन में खुशी और आनंद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला खुशी है जब ਅਸੀਂ पाप से और शैतान की और जो गुलामी से हम छुटकारा पाते हैं। जैसा बनिसर लोग, उनका जीवन कोड़ा जीवन से खुशी मिला, अंत के साथ उससे निकल के आया। खुदा का धन्यवाद हो। दूसरा हम देख सकते हैं कि खुशी कम मिलते हैं। रसूलों का कर्तव्य 8 बाब 8 से शायद पढ़िए। रसूलों का कर्तव्य 8 ਬਾਬ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਰੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਖੋਜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। आनंद के साथ अपना राह क्या हो गया जी? चला गया। इधर एक शख्स के बारे में लिखा है कि जब बपतिस्मा लिया और आनंद के साथ क्या हो गया? अपना घर चला गया। इधर देखो मंत्री है, एक देश का मंत्री यरूशलेम में इबादत करने के लिए गए। इबादत करके वो वापस हमारे देश में रथ में चढ़ के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई खास समझ नहीं पाया, कोई खास आनंद नहीं मिला। लेकिन यशायाह का पुस्तक खुदा के वचन को पढ़ते जाया। इसका अर्थ यह था, खुदा को डर रखने वाला बंदा सी अपना लंबी सफ़र में, बियाबान में और होके रथ जा रहे हैं, लेकिन वो खुदा का वचन पढ़ने में 53 यशायाह जो प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी के बारे में, वो हमारा बोझों को उठाया, पापों को उठाया, दुख उठाया
और ये सब कुछ उसके लिखा हुआ। सो परमेश्वर ने अपना दास फिलिपुस को कहा, जा परमेश्वर का आत्मा उसके पास जा। हम देख सकते हैं कि वो दौड़ के उसके पास जा रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा ने उसको बोला, तू उस हृदय के करीब जा। या करीब जाने में वो भजन पढ़ रहे हैं। सो वो उसके साथ रथ में बैठे। उसने कहा है कि क्या आप जब पढ़ रहे हैं समझता है? उसने बोला, जब समझाने वाला नहीं कैसा मैं समझा सकता। उधर हम पढ़ के देखते हैं कि उसने जो कुछ पढ़ रहे थे यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन उसको ये नहीं पता था यीशु आ गया, कुर्बान हो गया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए और पापों का मुक्ति मिलते हैं, खुशी मिलते हैं, चिंगाई मिलते हैं, सब कुछ लिखा, लेकिन उसको ये पता नहीं था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के वचन को पढ़ रहे हैं लेकिन समझते नहीं। गिरजाघरों में प्रचार होते हैं लेकिन वचन का अर्थ नहीं बताते हैं, सिर्फ बाइबल पढ़ के जाते हैं। कई बार आप भी हो सकते हैं कि जो वचन पढ़ते हैं समझते नहीं, लेकिन इसमें लिखा है कि फिलिपुस ने उसको समझाया। ये कहानी पूरा हो गया। ये तो प्रभु यीशु मसीह आ गया। जरा इधर जिक्र करते हैं यीशु क्या हो गया? आ गया, कुर्बान हो गया, जिंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया। और उसने तो खुदा के बाप के पास जाके पवित्र आत्मा भी दान भी दे दिया और 120 लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। उसका रसूल लोग जो है कि उसका चेले लोग, हम जो जगह पर मनादी कर रहे हैं, उसके नाम से लोग तौबा कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं और जो कि प्रभु का नाम का कर्माता हो रहे हैं, चंगाई हो रहे हैं। जब ये सारे वचन के मनादी उसने सुनिया, उसने क्या कहा? एक पानी वाला जहाँ पर आया, उसने बोला कि अभी तो पानी है, कौन साने रोक सकता? सच्चाई समझ लिया। हालेलुया। क्योंकि फिलिपुस ने पूरा प्रचार किया, तौबा का, बपतिस्मा का, ये सारे प्रचार उसने किया, उसको महसूस किया। और जो है कि वो यीशु पर विश्वास करना चाहिए और जो है कि बपतिस्मा लेना चाहिए। दोनों पानी पर उतरा और उसने कहा, अगर तुम और विश्वास करे तो हैं, उसने कहा कि अगर तू यीशु परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करें। उसने बोला, मैं विश्वास करता हूँ। उन्होंने बपतिस्मा दिया। हालेलुया हालेलुया। जब पानी से बाहर आया उसको बड़ा खुशी हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अंत के साथ जा रहे हैं, ऐसे पौलुस फिलिपुस को परमेश्वर का आत्मा उठा के अपने और कोई जगह पर लेकर चला गया। बपतिस्मा लेने में हमें बड़ा खुशी होती है। आज इधर दोनों सेक्शन में बपतिस्मा होंगे। बपतिस्मा किसको बपतिस्मा लेना? जरा यीशु पर ईमान रखने वाला। लिखा कि नचा रखे और क्या करें? बपतिस्मा ले। नचा किसने लेना? तौबा करने वाले को। बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा लोगों को दिया यरदन नदी में। बड़ा भीड़ इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने पापों से तौबा करके पापों से छोड़ के उसने क्या किया जी? बपतिस्मा लिया। हालेलुया हालेलुया। बपतिस्मा और जो है कि कैसा लेना, और जो कि डुबकी का बपतिस्मा। यीशु मसीह भी कौन सा बपतिस्मा लिया? डुबकी का बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यरदन नदी में यनोन नाम का जहाँ पर जहाँ ज़्यादा पानी था उधर बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा का अर्थ ही डुबकी का बपतिस्मा है। कौन सा नाम से लेना है? मत्ती 28 का 19-20 में लेगा कि यीशु ने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से क्या करो जी? बपतिस्मा। हालेलुया हालेलुया। और किसने देना है? अभिषिक्त सेवक प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग, जो कि पेंतकोस्त के दिन तक यीशु मसीह जब सलीब पर मरा, उसके मगरों यीशु मसीह ने बोला है, तुसी जाके यरूशलेम में जाके उसके सामर्थ्य के लिए बैठो, पवित्र आत्मा ताड़े पर आएंगे, सामर्थ्य पाएंगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, समरिया सब जहाँ पर मेरा क्या हो जाएंगे? गवाह होंगे। उतनी देर तक तुसी किधर जाना ही नहीं। यीशु मसीह का चेले लोग सलीब मौत के बारे में बाद में उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया, फिर जाके लोगों को बपतिस्मा भी दिया, परमेश्वर का सेवा दिया। जो अभिषिक्त सेवक लोग हैं वही हमें क्या देना? बपतिस्मा देना। हालेलुया। सो भाई बहनों, ये सारे सच्चाई जान के हुए आज जितने लोग तौबा नहीं किया तौबा करो, और तौबा किया है तो आज आप बपतिस्मा दो। जब बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि
ये परमेश्वर का हुक्म है। हालेलुया। हालेलुया। ये मुझे ये प्रभु कहने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला ही परमेश्वर का राज में जाएगा। बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, रोजा रखने से ही काफ़ी नहीं, बल्कि पहली गल हम यीशु को मुक्तिदाता कर ग्रहण करें, तौबा करें, बड़ा खुशी आनंद हमें मिलेगा। दूसरी गल है हम बपतिस्मा लेने से हमको आनंद मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, स्वर्ग से आवाज़ आ गया, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसमें मैं क्या होता जी प्रसन्न हूँ। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, उसका हुक्म माने, और यीशु मसीह को पवित्र आत्मा उतरा। हम देख सकते हैं कि पेंतकोस्त के दिन में भी ऐसा सी याद रखो, जब हम तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, खुदा सानू पवित्र आत्मा इनाम भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम उसका सामर्थ्य भाई, उसका नाम का गवाही भी हो सकते हैं। याद रखो, हमें बपतिस्मा लेना बड़ा जरूरी। आज हो सकता है इधर कोई बपतिस्मा नहीं ले तो बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। सो तौबा करने में क्या मिलता है कि खुशी मिलती है। मुसर को छोड़ने से, गुलामी को छोड़ने से, अंधविश्वास को छोड़ने से, पाप भरा जीवन को छोड़ने से खुशी मिलेगा। बपतिस्मा लेने से खुशी मिलेगा। तीसरा पढ़ेंगे रसूलों का करता 2 बाब 41 और 46 शायद पढ़िए जल्दी। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 2:41-46। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हाँ और वे हाँ 46 पढ़ो। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। संगत करने में इंसानों को खुशी और आनंद मिलता है। इधर हम देख सकते हैं कि जिन्होंने पेंतकोस्त में तौबा किया, बपतिस्मा लिया, अलगदाई का जीवन गुजारा, संतों से संगति करते थे, तालीम सुनते थे, प्रभोज लेते थे, संगति करते थे। और इधर लिखा है कि हर रोज इकट्ठे होते थे आनंद और खुशी के साथ, और एक दूसरे के साथ संगति रखते थे। उनमें बड़ा खुशी हो गया। लिखा है कि हमारे संगति पिता और पुत्र के साथ हैं, पवित्र आत्मा के साथ हैं, और हमारा संगति आपस में भी है। हालेलुया। पहला यूहन्ना पहला बाब देव से लिखा हुआ, हमारा संगति परमेश्वर के साथ है, आपस में भी है। संगति करने में हमें बड़ा खुशी आनंद मिलते हैं। उस नाम का गवाही सुनने से हमको आनंद और खुशी मिलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप दोनों के काम को हम देखने में आनंद मिलते हैं। हम इकट्ठे होकर प्रार्थना और आराधना करने में हमें बड़ा खुशी और आनंद मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि तुझे इकट्ठे होने को ना भूलो, बल्कि हमें जो कि ज़्यादा पर ये गिरजा खोल कर रखो, गिरजा खोल कर रखो, कोई जाके गिरजा खोलो, उधर खिड़कियाँ सारे खोल कर रखो। और जो कि परमेश्वर का संगत के जो खुशी और आनंद हमें मिलेगा और किधर मिल नहीं सकता। क्यों लिखा है कि खुदा का हजूरी में खुशी है और खुशी का भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का हजूरी में आनंद है और आनंद का क्या जी भरपूरी है। सो खुदा का हजूरी में इकट्ठे होना, एक दूसरे को संगत रखने से हमको बड़ा खुशी मिलेगा। अगर आप एक दूसरे के संगत नहीं रखते हैं, हम प्रार्थना के लिए संगत, आराधना करने के लिए संगत, वचन सुनने और जो कि पढ़ने के लिए संगत नहीं रखे, तो आज परमेश्वर आपको ये और जो कि समझाते हैं, हम एक दूसरे संगत रखो। खुदा हमारा प्रार्थना सुनने में हमको आनंद मिलता है। पढ़ेंगे लूका का पहला बाब 13 से पढ़िए। लूका पहला बाब 13 से पढ़िए। पर दूत ने उन्होंने आख्या, हे जकरिया ना डर, क्यों जो तेरी पत्नी सुनी तेरी बेनती सुनी गई और तेरी पत्नी इलिसबेत तेरे लिए एक पुत्र जनेगी अते तू ओदा नाम यूहन्ना रखना और तेनु खुशी अते आनंद होवेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रार्थना सुनता है? नहीं तो हम कोई भी डराना नहीं था। परमेश्वर सुनिया भी है, सुनता, आगे भी सुनेगा। उसका कान है, सुनते हैं, और उसका मुंह है, बोलते हैं, और उसके आगे हैं, हमें देखते हैं, वो स्वरूप से देखते हैं। लिखा है कि इधर एलिसबेत यूहन्ना का माता पिता दोनों बड़े बुजुर्ग हो गए थे, परमेश्वर का सेवा करते थे, लेकिन इसमें जी लगा के बड़े देर उन्होंने औलाद नहीं सी, लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़े, प्रार्थना करते रहे। एक दिन खुदा ने उसको आवाज़ दिया और लिखा है कि
ना डर सकरिया, तेरा प्रार्थना सुनी गई। तेरी पत्नी एलिसबत तुझे एक बेटा जन्म देंगे, उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे खुशी और आनंद मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये भी नहीं, और बहुत सारे लोगों को खुशी आनंद मिलेंगे। हम खुदा का धन्यवाद करिए। हमारा प्रार्थना परमेश्वर पिछले दिनों में सुना, हमें उत्तर दिया, हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़ा खुशियाँ दिया है। हो सकता है कि आपका प्रार्थना बड़ी देर से सुना नहीं, लेकिन ये लोग इतना बुजुर्ग हो गया, सेवा भी कर रहे थे, कोई शिकायत नहीं किया, देर लग गया, प्रार्थना जारी रखा, उत्तर भी आ गया। हम जिक्र करके प्रार्थना करो। हो सकता है कि चंगाई के लिए होंगे, औलाद के लिए होंगे, हो सकता है नौकरी के लिए होंगे, कारोबार के लिए होंगे, पवित्र आत्मा पाने के लिए होंगे, परिवार को बचाने के लिए होंगे। प्रार्थना जारी रहे, लगातार क्या करो, प्रार्थना ना छोड़ो, खुदा को ना छोड़ो, और जो कि अपना विश्वास जारी रहे, प्रार्थना जारी रहे, लगातार प्रार्थना करो, उत्तर जरूर खुदा देगा। आपको खुशी होवेगा, आनंद होवेगा, और सिर्फ आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को खुशी और आनंद होवेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे बन्य जबूर 4-5 आयत पढ़िए जल्दी। बन्य जबूर 4 और 5 आयत। हे यहोवा, तैं तां अपनी कारीगरी नाल मैनू आनंद कीता है। तेरे हੱਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ मैं जयकारा गजावांगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने हाथों के कामों के नाल क्या कर रहे हैं, मैनू आनंद कीता। मैंने आनंद करवाते। इसका मतलब खुदा बड़े बड़े काम करते हैं, जिसका वसीले से परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा आनंद देते हैं। हम जितने लोग उधर बैठे हैं, हमारा सबका जीवन में खुदा ने कोई ना कोई काम किया, छोटा नहीं बड़े बड़े काम किया है। हम छोटा काम के लिए तो इधर आना नहीं था, है, लेकिन खुदा ने हम सबका जीवन में बड़ा काम, लेकिन सबसे बड़ा काम है हमने तौबा कर दिया। सबसे बड़ा खुशी का और जो कि काम है, और जो कि हमने बपतिस्मा लिया, हम प्रभु के नाल जोड़ा, और जो कि प्रभु की संगति में रहते हैं। लेकिन इसके अलावा बड़े बड़े मौजे खुदा ने हमारे जीवन में किया, लेकिन रसूलों के द्वारा, और बड़े बड़े मौजे हुआ, बड़े बड़े निशानियाँ हो गया। लोग खुशी के साथ परमेश्वर के हजूरी में इकट्ठे होते थे। आज और जो भाई बहनों, आज अगर तुम चाहते मौजा हैं, याद रखो हमारा खुदा मौजा करने वाला परमेश्वर है। साड़ा परमेश्वर ऐसा बड़े बड़े काम करने वाला और कोई नहीं। हमारा परमेश्वर के बराबर अद्भुत काम करने वाला कोई भी नहीं। ये विश्वास करो, हमारा परमेश्वर से असाध्य काम कोई भी, हमारा परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं। हमारा कोई भी कठिन प्रार्थना का उत्तर ना दे, परमेश्वर के लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं हमारे लिए, और जो कोई असाध्य काम को साध्य में बदले। हमारा परमेश्वर के लिए ऐसा कोई मुश्किल लोग नहीं, जो है कि जो आपके लिए मौजा होएगा, क्या जी, आपका परिवार के एक जीव बचाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये महीना उड़ी करो, ये मौजे और चमत्कार का महीना होएंगे आपका जीवन में। हालेलुया। पिछले दिनों में हो सकता है कई काम रुक गया, उड़ी कर रखो, खुदा इस महीने में बड़े बड़े चमत्कार तारा जीवन में करने जाने वाला है। खुदा अपना कलशा में बड़ा काम करने वाला है। जब खुदा का मौजा होंगे, और क्या होता है जी, हमें क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। और क्या मिलेगा, हम खुद भी नहीं, दूसरे लोग भी आनंद करेंगे। हमको मौज और निशानी के वसीले से हमारे जीवन में आनंद खुदा देगा। 121 जबूर पढ़िए पहली आयत, 122 जबूर पहली आयत पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे भई यहोवा दे घर नूं चलीए। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुश हो गया जदों आखन लगे आओ खुदा दी घर चलीए। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का हजूरी में आना क्या होता है जी, बड़ा खुशी है। खुदा का हजूरी में खुशी क्या, क्योंकि खुदा का हजूरी में हम आते हैं उसकी आराधना करने के लिए। किसके लिए आते हैं, आराधना करने के लिए। क्योंकि 5 के साथ लिखा कि तेरा अनेरी कृपा दे, तेरा बड़े कृपान याद करके असी भक्ति के साथ आराधना करेंगे। हालेलुया। रूह सच्चाई में हम खुदा की आराधना करेंगे, भाई भक्ति के साथ आराधना करेंगे, पवित्रताई के साथ आराधना करेंगे, परिवार के साथ भी, कल्ले हो के भी, देश हो विदेश हो, थोड़े हो कोई गल नहीं, अपना गाँव हो, खुदा का भवन हो, खुदा की आराधना करेंगे। परमेश्वर आराधना करने वालों को खुशी देते हैं। आज कितने लोग खुशी से इधर आए हैं। हालेलुया। आओ क्या जी, जब भी हम खुदा का हजूरी में आने के लिए कोई बोलते हैं, खुशी के साथ आना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा का हजूरी में हमको सब कुछ मिलेंगे।
हम खुदा का अजूरी में बेंड चढ़ाने आते हैं, बेंडियों को करने आते हैं, उत्तर पाने आते हैं, हम सुखना पूरा करने आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, उस का गवाहियाँ देने आते हैं, उसका काम को देखने आते हैं, खुदा का जुर्म उसका चेहरे को देखने आते हैं, उसका दर्शन देखने आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो खुदा के घर चलिए, खुदा के घर से हमको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का जुर्म से वो खुशी मिलेगा। 4 जबूर 4 का 7 पढ़िए, 4 का 7। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। हालेलुया, हालेलुया। जब दाख उसको दाख तोड़ते हैं और दाना कटे होते हैं, लोगों को क्या होते हैं? बहुत खुशियाँ होती हैं, बाड़ी के समय बड़ा खुशी होते हैं और काश जटों को भी खुशी है, गरीबानी भी क्या जी खुशी है, मंडी में रहने वालों को भी क्या जी खुशी है, हैं, काम करने वालों के सबको बड़ा खुशी है। घर घर जाते हैं, घर में जाने में बोलते हैं कि मंडी में गए हैं लोग, उधर जाकर भी कोई मेहनत करते हैं, है क्या जी। जो पिंड में रहने वालों को बड़ा खुशी है। सो अलग अलग जैसे खुशियाँ मिलते हैं, ये दुनिया का कमाई में कटने में सब खुशी मिलते हैं, लेकिन लगाए कुछ सबड़ के तेरा अजूरी में जब कटे होते हैं बड़ी आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा अजूरी में आनंद है, आनंद का क्या जी भरपूरी है। दुनिया जो है, सफनिया पहला बाब 17 पढ़िए, सफनिया पहला बाब 17 जल्दी, पुराना नहीं में सफनिया पहला बाब 17-18 पढ़िए, 17-18। ਮੈਂ ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਚਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਘੱਟੇ ਵਾਂਗ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ हाँ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬਿਸ਼ਟੇ ਵਾਂਗ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। सफनिया पढ़ रहे, ਹਾਂਜੀ ਸਫਨਿਆ 1:17 एक था 17 17-18 पढ़ो, 18 भी पढ़ो। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ बस ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ। दूसरा एक आयत है, लिखाएं कि वो कटे तो होते हैं और वो पढ़ेंगे ओशिया 6-14 आयत पढ़िए, ओशिया 6-14 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़िए। नहीं है। ओशिया 6 नहीं, ओशिया 6-14 आयत है नहीं है जी मेरे 7। मैं आज सिस्टर एलियामा का यानक लगाए, मेरा यानक गवाच गया, कोई पता नहीं चलता। हाँ जी बढ़िए, हाँ जी एशिया 7-14 आयत पढ़िए। वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछोने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। हाँ जी, वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। हाँ जी, मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हाँ हूँ, जी। तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। हाँ जी। वे फिरते तो हैं परंतु परम प्रधान की ओर इसमें लिखा है नहीं। कि लोग अन्य और दागरस के लिए कटे होते हैं, वो मुड़ते हैं ऊपर को नहीं बल्कि क्या जी नीचे को। अर्थ क्या जी, आज इंसान परमेश्वर का अजूरी में आते हैं, दुनिया का अन्न और दागरस हासिल करो, आत्मिक आयुष हासिल करने के लिए परमेश्वर को नहीं मुड़ रहे हैं, स्वर्गीय आयुषों के लिए परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा पाने के लिए नहीं मुड़ रहे हैं, माफ़ी के लिए नहीं मुड़ रहे हैं, आत्मिक दातों के लिए नहीं मुड़ रहे हैं, खुदा की आराधना के लिए लोग परमेश्वर को नहीं आ रहे हैं, अन्न और दागरस। लेकिन दाऊद तो बोलते हैं ये संसार के अन्न दागरस से खुदा ने बहुत अच्छा समय दिया है। ये दिनों में ये महीना हमें परमेश्वर के राज और धर्म को खोज करिए, उसके पीछे सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। उसकी आराधना की तरफ मुड़िए, जैसा दाऊद ने बोला एक ईगल में मांगता हुई मैं चाहता हूँ मैं खुदा के अजूरी में सदा बसा, और जो कि उससे अजूरी में क्या लगा उसका अजूरी में आनंद मिला। पढ़ेंगे पहला पत्रोस 3:13 पढ़िए, पहला पत्रोस 3:13।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। हाँ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ अपने हृदय ਵਿੱਚ पवित्र मनो। भाई बहनों, हम परमेश्वर का नाम के लिए दुख भोगने में 4 का इस पगला पत्र 4 का 14 में लिखा है, जब हम परमेश्वर के नाम के लिए दुख भोगने में हमें क्या मिलेगा जी? खुशी। क्या मिलेगा? खुशी। खुशी मिलेगा। हम परमेश्वर का नाम लिखा है कि जब दुनिया से बुरा भला बोलेंगे, झूठ मूठ बोलेंगे, परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाना पड़ेगा, लिखा है तो खुश हो जाओ। क्या हो जाओ? खुश हो जाओ। हमको परमेश्वर यीशु मसीह के दुखों में शामिल होने से हमको खुशी मिलता। पर बतो 4 बाब 3 और 4 सारे इसके बीच में इसके बारे में ज़्यादा लिखा हुआ। और रसूलों के 5 बाब में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग, रसूल लोग परमेश्वर के नाम के लिए बड़ा दुख उठाया, लेकिन इसमें लिखा है कि जब उसने मारा, कूटा और समाई से बाहर कर दिया, खुशी आनंद के साथ निकला। हालेलुया। गली गली में, घर घर में जाके हम खुशखबरी सुनाना पड़ा। याद रखिए, खुदा के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाने में सानू क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा इब्रानिया 12 बाब 1-2 आयत में लिखा, उसने वो खुशी को देखा। पढ़ेंगे, उसको खुशी मिला। पढ़ेंगे इब्रानिया 12 बाब 1-2 आयत पढ़िए जल्दी। उपरंत जदों गवाहां दे इन्ने वड्डे बदल ने सानू घेरिया होया है, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ आगे ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ सलीब का दुख चलिया। हालेलुया। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह सलीब का क्या किया? दुख चलिया। क्योंकि वो आनंद था, आगे रखा हुआ आनंद, कई प्रकार का आनंद से उसने हमारे लिए दुख चल के उसको खुशी क्या था? बहुत सारे लोग हम बच जाना था। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे पापी लोग धर्मी होना था, बहुत सारे लोगों को चिंगाई मिलना था, उसको कोड़े खाने से क्या जी? संगे होना, हमें शांति मिलना, रब के साथ मुलाकात होना, बहुत सारे लोग धर्मी बनना, परमेश्वर का संतान होना, ये सारे आगे रखा होगा। खुशी को देखकर दुख चला आगे। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, यीशु मसीह ने दुख चला, फिर कलाम लेकर जी उठा, खुदा बाप के पास गए, आ गए, उसको सारे नामों से ऊंचा नाम परमेश्वर उसको दिया, और उसके सामने हर गुण झुक जाता, और उसके नाम से हर कोई गुण झुकाते हैं। ये कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। हमें दुख चलेगा तो हम उसके साथ राजी भी करेगा, और दुख चले भाई बहनों हमको प्रतिफल भी मिलेगा। ऐसे दुख चला और जो है कि बहुत सारे और आनंद उसने पाया हमारा और आपका नजात को देख के। याद रखिए, हम दुख चले तो हमें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। दुख खुशी के साथ उठाना, हमें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। हमें क्या मिलेगा? प्रतिफल। निराश नहीं होना, लेकिन जरा हर दुख के विच खुशी के साथ हमेशा लेगा। लिखा है कि प्रतिफल मेरे पास है, मैं हर एक को अपने कमान के नाल क्या करे, काम के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के नाम का दुख उठाने से भी हमको क्या मिलेगा? हमें खुशी मिलेगा। मिलेगा। धन्यवाद। आखिरी गला है, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का आमद बहुत जल्दी आने वाला। प्रकाश बाग 19 बाब 7 आई पढ़िए। आओ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। हालेलुया। आओ उसी खुशी करिए, मेमना का ब्याह जो आ गया है। ये मेमना कौन है? एक बारी वही मेमना हमारे पापों के लिए सूली पर कुर्बानी दिया, और वही यीशु अपना खून से हुआ खरीदा हुआ लोगों को एक आत्मिक अर्थ के साथी है, और उसको एक लाड़ी जैसा तैयार करते हुए और वो लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा। लेकिन लाड़ी ने अपने आप को क्या किया? जीता। हालेलुया। हालेलुया। लाड़ा कौन है? यीशु। यीशु एक बार हमको पापों से बचाने के लिए आया, लेकिन अभी वो आ रहे उन्नावास से आ रहे हैं, जरा पाप रहित या पापों से छुटकारा पाते हुए जरा उसका उड़ी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए लेने के लिए आ रहेगा।
जो अपने आप को तैयारी हुआ, अपने आप को क्या जी तैयार करना। लिखा है कि एस्तर रानी जब रानी बना था, अशरज राजा ने तैयारी का सारे सामान दिया, कई महीने तक उसने तैयारी किया, फिर राजा के पास पेश हो गया, राजा उसको पसंद किया और उसको रानी बनाया। परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु ने सूली पर अपने जान दे के हमको कुर्बानी दिया, और वो यीशु जो कि हमें एक लाड़ा का नज़र में, लाड़ी के नज़र में देख रहे हैं, हमको तैयार होने का सामान दिया हुआ। तेरा जी खुदा का वचन, हालेलुया। हालेलुया। ये वचन में लिखा है तैयार हो जाओ, क्या करो, तैयार हो जाओ। वचन के द्वारा पवित्र हो जाओ, प्रार्थना करो, जागते रहो, अलगदाई का जीवन गुजारो, उसका सेवा करो, उसका वरदान को क्या करो, इस्तेमाल करो। हालेलुया। वो लाड़ी का तैयारी होने का बात है, जो तौबा भी उसके लिए है, बपतिस्मा लेना भी उसके लिए, संगति करना भी क्या जी उसके लिए, अलगदाई का जीवन रखना भी क्या जी उसके लिए, दुख चलना भी क्या जी उसके लिए है। हालेलुया। हालेलुया। हम दुख मुसीबत चलना भी उसके लिए है। आज हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला, लाड़ा आ रहे हैं, लाड़ी अपने आप को तैयार करे। वो समय ये नहीं बोल सकता मैं कैसे तैयार करना था, वचन दिया हुआ रोज हम सुनते हैं, ये वचन को लेकर अपने आप को तैयार ही करो। आइए अपना कानों से बंद करिए। वो लाड़ा आ रहे हैं, हमें खुशी होना चाहिए, खुशी उन्होंने है जरा तैयार करेगा। अगर असी 5 मूर्ख गुवारी जैसे रहे तो हमको तैयार ही नहीं होंगे, हम प्रार्थना ना करें तो तैयार ही नहीं होंगे, बपतिस्मा नहीं लिया है तो तैयार ही नहीं, अगर तौबा नहीं किया तो तैयार ही नहीं, और हम सोते रहे तो तैयार ही नहीं, संगत नहीं है तो तैयार ही नहीं, पवित्र जीवन नहीं है तो तैयार ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह और जो कि बहुत जल्दी बादलों पर आना आ रहे, ये रोजा प्रार्थना इसके लिए था, आज का बंदे ही उसके लिए गए। अब उसी तैयार हो जाइए, अपने आंखें बंद करिए, अपना मुंह खोलो। आपका जीवन में कोई कमी घटी है तो प्रभु के सामने रखो। सर्वे की शरवानी के लिए तैयार ही नहीं, हमारा यीशु आ रहा है, हमारा यीशु आ रहा है, हमारा यीशु आ रहा है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम सोते हैं जागते हो? क्या जो धर्मी होगा और धर्मी बनना चाहते हैं, धर्मी और धर्म का काम करें, पवित्र और पवित्र काम करें, या तो पलिती में जा रहे हो? आज अपना जीवन को खुदा के सामने रखो। हे प्रभु तेरा आना बड़ा करीब है, तेरा आमद के लिए तैयार करो, मुझे पवित्र करो, मुझे पाक करो, मेरे बेदार करो, मैंने जागृति करो। आज अगर कोई ऐसा बैठा जो तौबा नहीं किया, तौबा कर लो। आज बपतिस्मा है, बपतिस्मा ले लो। बारा कल शाम दलाए रबा। इस महीने में परमेश्वर चांद बड़ा खुशी वाला जीवन में लेके जाएगा। आपका प्रार्थना खुदा आज तक बंद है, खुदा प्रार्थना सुनेगा, चमत्कार का दिन होगा, आपको जीवन में अलग प्रकार का आनंद का जीवन होगा। लोरी बारा कल शाम दलाए रबा और बारा कार बरा कल। धन्यवाद 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 यीशु राजा तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। दाना और दाग्रस बढ़ने से खुशी और आनंद खुदा तान दे रहे हैं। आज इसलिए तुम आया, आज खुदा का जुर्म में आया था, वह चढ़ कर खुशियाँ मिलेगा। ला बारा 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 कल शाम था, ला बारा कल संत। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। आज का समय के लिए धन्यवाद। हम ऐसे लोग थे, हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं था, आनंद नहीं था, कोड़ा जीवन था, और पाप ने हमको इतना सताया, शैतान इतना सताया, लेकिन प्रभु यीशु तूने सानू आज़ाद कर दिया, और खुशी और आनंद के साथ हम पाप का और शैतान का गुलामी से बाहर निकले। आज बड़े आनंद हैं तेरा जुर्म में, और खुदा आराधना कर रहे हैं, तो हमारा प्रार्थना सुन रहे हैं, हमारे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। आज हम बड़ा खुश है, लेकिन सबसे बड़ा खुशी है तो बहुत जल्दी आने वाला है। खुदाबा देर मिलने का खुशी में ऐसी है। खुदाबा सन तैयार करो, जब आएंगे हम खुदाबा सुते न आए, जागते रहे, जब आए तेरा सेवा करते रहे। जब तुझे आवे ये मेरे खुदा जी, असी खुदाबा तेरी तरफ तकते रहे, तैयारी में रहे। तेरा जुर्म आए सबके लिए धन्यवाद। ये 7वां महीना सबके लिए आयुषों का महीना हो जाए, यीशु का नाम। हालेलुया।